नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। यहाँ हम राम निवास माथुरिया जो मैथ्स की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे थे और जो ट्रेन रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसके क्वेश्चन नंबर 12 तक हम कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 13 से आज देखते हैं। दो रेलगाड़ी क्रमशः 70 किलोमीटर पर आवर तथा 52 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक ही दिशा में जा रही है। ठीक है, एक ही दिशा में मतलब अगर ट्रेन ए इस दिशा में जा रही है तो ट्रेन बी भी इसी दिशा में जा रही होगी। देखिए दो ट्रेन है ना। अब वो क्या कह रहा है, तो धीमी गति वाली ट्रेन में बैठा व्यक्ति अनुभव करता है कि तेज गति वाली ट्रेन उसे 22 सेकंड में पार कर जाती है। मतलब देखिए, इस ट्रेन में कोई एक आदमी बैठा हो और ये ट्रेन बे भी उसे पार कर रही है, तो किसी आदमी को पार कर रही है ना, ट्रेन को थोड़ी पार कर रही है। अब इस आदमी को पार कर रही है तो डिस्टेंस तो किसी केवल ट्रेन बी की ही काउंट होगी ना। ठीक है, तो वो क्या कहता है, ये धीमी गति वाली ट्रेन में बैठा, मतलब धीमी गति वाली कौन है यहाँ, 52 किलोमीटर पर आवर वाली। तो ठीक है, तो यहाँ देखो डिस्टेंस तो क्या आ जाएगी, केवल वही ट्रेन आएगी ना जो पार कर रही है। अगर धीमी गति में अगर व्यक्ति बैठा है तो पार कौन सी कर रही होगी, 70 किलोमीटर पर आवर वाली। तो ठीक है, डिस्टेंस कितनी आ जाएगी हमारे पास, एक्स मान लेते हैं, हमारे पास है नहीं ना। तो ठीक है, इस वाली ट्रेन की हम स्पीड क्या मान लेते हैं, एक्स है। और टोटल स्पीड क्या निकल के आ जाएगी हमारे पास, एक ही दिशा में जा रही है मतलब माइनस होगी। तो अधिक वाली स्पीड में से कम वाली स्पीड को आप माइनस कर लीजिए, तो ये कितने आ जाएगी हमारे पास, 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समय हमें कितना दिया हुआ है, 22 सेकंड। ठीक है, हमें क्या निकालना है, ट्रेन की लंबाई, मतलब ट्रेन की क्या निकालनी है, हमें डिस्टेंस यही निकालनी है ना। अब देखिए ये मीटर में निकाल लेते हैं हम, हमें ये किस में दिया हुआ, सेकंड में, तो इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये क्या आ जाएगा, 18 इंटू 5/18। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये कट जाएगा, तो ये क्या आएगा हमारे पास, 5 मीटर पर सेकंड। अब देखिए हमारे पास तो डिस्टेंस क्या होती है हमारे पास, डिस्टेंस क्या होती है हमारे पास, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो ये हमारे पास डिस्टेंस को हमने एक्स मानना था, तो यहाँ एक्स लिख दीजिए। ठीक है, तो स्पीड कितनी आ जाएगी हमारे पास, कितनी थी हमारे पास 5, और ये कितनी थी हमारे पास, टाइम कितना है 22, तो ये कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास, 110 मीटर। ठीक है, तो मतलब ट्रेन की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, 110 मीटर, और यही क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। दो ट्रेनें क्रमशः 90 किलोमीटर पर आवर तथा 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है। ठीक है, तो तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति वाले ट्रेन में बैठे व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जाती है। तो तेज गति से चलने वाली ट्रेन की लंबाई है। ठीक है, अब देखिए सेम एज इट इज पुराना वाला जो क्वेश्चन था वही था। स्पीड आप कैसे निकालोगे, एक ही दिशा में जा रही है ना, दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही है, तो 90 माइनस 54 कितना आ जाएगा ये आपके पास, 90 माइनस 54 करोगे तो आप, ठीक है, 90 में से 54 जाएगा तो हमारे पास कितना बच जाएगा, ये 36। तो स्पीड क्या है, 36 किलोमीटर पर आवर। इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 36 इंटू 5/18। ठीक है, इसे आप काटोगे तो 2 बार, तो ये क्या निकल के आ जाएगी स्पीड हमारे पास, 10 मीटर पर सेकंड। अब देखिए वो क्या कह रहा है कि 9 सेकंड में पार करता है। तो ठीक है, निकाल लीजिए डिस्टेंस। डिस्टेंस आपके पास क्या होती है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है आपके पास, 10 मीटर पर सेकंड। कितने समय में पार करता है, 9 सेकंड में। ठीक है, 9 सेकंड में, तो ये निकाल लीजिए यहाँ से, कितना आ जाएगा ये हमारे पास, 90 मीटर, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए तथा बी 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, ये हम मान लेते हैं ए और बी। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एक कार स्थान ए से, ठीक है, एक कार तो यहाँ से निकलती है और एक कार कहाँ से निकलती है, बी पर, एक ही समय पर रवाना हो रही है। यदि दोनों समान दिशा में चले तो 5 घंटे, व विपरीत दिशा में चले तो 1 घंटे में मिलती है। ठीक है, तो इस वाली चाल, इस वाली कार की चाल को हम एक्स मान लेते हैं और इस वाली कार की चाल को वाई मान लेते हैं। अब वो क्या कह रहा है कि जब दोनों समान दिशा में चलती है ना, मतलब जब वो दोनों समान दिशा में चलती है। अब देखिए समान दिशा वाली कंडीशन हमारे पास क्या होती है, समान दिशा में जब भी हमारे पास गाड़ी चलती है तो हम क्या करते हैं, उनकी स्पीड को माइनस करते हैं। मतलब क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, ये कंडीशन आएगी। और इसमें हमारे को टोटल डिस्टेंस क्या रहेगी, स्पीड क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी दे रखी, 100। तो ठीक है, तो 100 बटा, जब ये विपरीत समान दिशा में चल रही है तो कितना समय ले रही, समान दिशा में चले तो 5 घंटे। तो यहाँ हमारी स्पीड कितने निकल के आ गई, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, जब विपरीत दिशा में चले, विपरीत दिशा मतलब ये वाली कंडीशन, समान दिशा वाली कंडीशन मतलब क्या हो रही है, ये इधर चल रही है और ये भी इधर चल रही है, तब 5 मिनट में 5 घंटे में मिलते हैं। लेकिन जब दोनों विपरीत दिशा में चल रही हो तो वो कंडीशन क्या होती है हमारे पास, एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो इसकी कंडीशन क्या है हमारे पास, डिस्टेंस कितना है 100, उस समय कितना लग रहा है 1 घंटा, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 100 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है। अब वो पूछ रहा क्या है, तो तेज चलने वाली कार की चाल बताओ। ठीक है, तो यहाँ देखिए x माइनस वाई, तो क्या है हमारे पास 20, और x प्लस वाई क्या है हमारे पास 100। तेज चलने वाली कार कौन सी होगी हमारे पास, x ही होगी ना, क्योंकि x माइनस वाई 20 आ रहा है। ठीक है, तो निकाल लीजिए यहाँ से, ये माइनस और प्लस दोनों कट जाएंगे, तो ये 2x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 120। यहाँ से x कितना निकल के आएगा हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। मतलब तेज चलने वाली कार की चाल क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर। एक रेलगाड़ी एक 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में व खंबे को 5 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। अब देखिए ट्रेन एक ही है, एक ट्रेन ही प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही है, और एक वही ट्रेन किसको, अपने खंबे को भी पार कर रही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल कर लो आप दोनों की। तो ठीक है, जब दोनों को आप कंडीशन में रखोगे तो देखिए जब वो प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो क्या होगा, 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, ट्रेन को आप मान लीजिए x है। ठीक है, तो ये क्या आ जाता है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितने सेकंड में पार कर रही है 20 सेकंड में। वो ठीक है, और वही ट्रेन जब किसी खंबे को पार करती है, तो खंबे में तो केवल ट्रेन की स्पीड ही काउंट होगी ना, लेकिन प्लेटफॉर्म में प्लेटफॉर्म की भी काउंट होगी। केवल जब एक खंबे को पार करती है तो कितना समय लेती है 5। तो ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको आप सोल्व कर लीजिए, आपके पास क्या होगी, ट्रेन की लंबाई मतलब कितना x निकल के आ जाएगा। तो इसको सोल्व करिए, कितना आ जाएगा आपके पास 1500 प्लस 5x इक्वल टू 20x। ये 5x इधर जाएगा तो 20 में से कितना बचेगा 15x, इधर कितना है ये 1500, तो 15 से इसको काटिए कितना आएगा 100। तो इसके लिए इसके साथ हमारा ट्रेन की लंबाई हमारे पास क्या निकल के आई, x ही माना था ना हमने, तो ये कितनी निकल गई हमारे पास 100 मीटर, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ट्रेन की स्पीड सेम है, तो आप क्या करोगे, दोनों को इक्वल रख दो, और स्पीड क्या होती है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ठीक है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तब तो डिस्टेंस क्या होगा 300 प्लस एक्स बटा 20। 300 तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और एक्स ट्रेन की लंबाई, और जब पोल को पार करती है मतलब खंबे को पार करती है तो क्या होता है, डिस्टेंस तो केवल ट्रेन की काउंट होगी ना, और समय कितना लग रहा है 5 सेकंड। तो ठीक है, इसको आप इस कंडीशन में रख के सोल्व कर लीजिए, आपके पास ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। ठीक, 150 मीटर लंबी एक सवारी गाड़ी 36 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। ठीक है, कोई आदमी गाड़ी की दिशा में 9 किलोमीटर पर आवर की से साइकिल चला रहा है, तो उस आदमी को पार करने में गाड़ी को समय लगेगा। देखिए तो यहाँ रिलेटिव स्पीड क्या निकल के आ जाएगी हमारे पास, गाड़ी की स्पीड कितनी है 36, और साइकिल वाला भी व्यक्ति भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है और सवारी गाड़ी भी इसी डायरेक्शन में आ रही है, तो हमारे पास स्पीड क्या होगी इनकी, एक ही डायरेक्शन में है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगी, इसकी 36 और इसकी 9, तो 36 माइनस 9 तो कितना आ जाएगा हमारे पास ये 27 किलोमीटर पर आवर। इसे आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा ये 27 इंटू 5/18, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 3 और 2, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 15/2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखिए यह हमारे को सेकंड में निकालना था समय, ऑप्शन में सेकंड में दे रखा है इसलिए हम कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर उधर किलोमीटर पर आवर में दिया होता तो आप 150 मीटर को आप किलोमीटर में कन्वर्ट करते। ठीक है, तो वो यूनिट का आप देख लीजिएगा। अब देखिए डिस्टेंस कितनी आ जाएगी हमारे पास, गाड़ी व्यक्ति को पार कर रही है तो केवल गाड़ी क्या आएगा ना, क्योंकि व्यक्ति की तो लंबाई होगी नहीं, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 150 मीटर। अब देखिए हमें क्या पूछा है, समय पूछा है। ठीक, तो समय क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 150 और स्पीड कितनी आई हमारे पास 15/2, तो 15 दो ऊपर चल जाएगा ना, तो ठीक इसके काट लो, ये क्या आ जाएगा 10, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 20 सेकेंड। मतलब सवारी गाड़ी व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी 20 सेकेंड में। 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकेंड में पार करती है। ठीक है, तथा उसी दिशा में 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ते एक व्यक्ति को 8 सेकेंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई होगी मीटर में। अब देखिए हमारे को ये प्लेटफॉर्म का कोई सेंस नहीं बनता है यहाँ। ठीक है, क्वेश्चन को देखकर ही समझ आना चाहिए कि प्लेटफॉर्म का यहाँ कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, वो क्या कह रहा है, तो देखिए सबसे पहले तो स्पीड क्या हो जाएगी, ट्रेन किसको पार करेगी, एक आदमी को पार करिए, और वो क्या उसी दिशा में मतलब सेम डायरेक्शन है, तो मतलब क्या होगा स्पीड हमारी यहाँ क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ गया। अब देखिए हमारे को मीटर में लेन निकालनी है, क्या मीटर में निकालनी है ना ट्रेन की, तो इसको किलोमीटर पर आवर को भी मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा 54 इंटू 5/18, ये कितना का बार करेगा 3 बार, तो ये कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास 15 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई। अब देखो वो व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करता है, तो टी हमें कितना दे रखा है 8 सेकंड। हमें क्या निकालना है ट्रेन की लंबाई, तो निकाल लीजिए, जब ट्रेन व्यक्ति को पार करेगी तो केवल ट्रेन की तो काउंट होगी, तो ठीक है ट्रेन की डिस्टेंस निकाल लीजिए,
तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमें कितनी दे रखी है 15, समय कितना है 8, तो ये कितना आ जाएगा 15 8 120 मीटर। मतलब ट्रेन की स्पीड कितनी निकल के आ गई हमारे पास 120 मीटर, और यही क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में जा रहे एक व्यक्ति जिसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर है 20 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है, कोई व्यक्ति भी जा रहा है इसी दिशा में जा रहा है। ठीक है, अब देखिए 300 मीटर इसकी लेंथ है और व्यक्ति इधर जा रहा है, और उसकी व्यक्ति की चाल कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर। इसकी दी नहीं, इसकी निकालनी है, तो इसकी हम x मान लेते हैं। तो ठीक है, स्पीड कितनी निकल के आएगी, x माइनस 8 ही निकल के आएगी ना, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखिए तो स्पीड हमारी क्या निकल के आ गई, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस हमें कितना दे रखा है 300 मीटर, क्योंकि व्यक्ति को पार कर रही है तो लेंथ किसकी, केवल ट्रेन की आएगी, और समय कितना दे रहा है हमें 20 सेकेंड। अब देखिए, अब हमें जो ये आंसर निकालना है ना, तो ये जो लेंथ निकालनी है हमें, ये क्या किलोमीटर में निकालनी है। ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है किलोमीटर में। तो सबसे पहले आप डिस्टेंस और जो ये टाइम है ना, इसको आप क्या करो किलोमीटर में और हावर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो जब आप मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, मीटर को जब किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना 1000 का भाग देंगे ना, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 3/10 किलोमीटर। ठीक है, और जब सेकंड को आप हावर में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, 20 में, एक बार तो मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 60 का भाग लगोगे, और फिर वापस हावर में कन्वर्ट करोगे तो 60 का। तो ये कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास, ये कितना, ये 20 से इसको काटिए, कितना निकल के आएगा हमारे पास 3, 60 दिए, तो ये कितना आ जाएगा 1/80 सेकेंड। ठीक है, हमें निकालना क्या है स्पीड, तो आप इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू। तो स्पीड क्या है हमारे पास x माइनस 8, ठीक है, इक्वल टू में क्या है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है हमारे पास 3/10, ठीक है, और इसके अपॉन में 1/80 आएगा, तो ये 180 ऊपर चल जाएगा ना। ठीक है, तो आप इसको सोल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा x माइनस 8 इक्वल टू 58 तो जब ये 8 इधर जाएगा तो 54 में 8 जुड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा 62, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 62 किलोमीटर पर आवर, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो यूनिट है ना इससे अच्छे तरीके से खेलना, यूनिट में मिस्टेक मत करना, आपका इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, आप ये ध्यान रखना कि अगर आप एक चीज़ मीटर पर सेकंड में ले रहे हो तो इसको भी आप डिस्टेंस को भी मीटर में लो और टाइम को भी सेकंड में लो। अगर इसको किलोमीटर पर आवर में ले रहे हो तो इसको भी आप किलोमीटर में बदलो और टाइम को भी आप इसमें, ठीक है, ये किलोमीटर है ना, सॉरी ये हावर में है यहाँ। ठीक है, इसको हावर लिखो। तो आप अगर ये सेकंड में दिया हुआ है और हम अगर हमारे को ये वैल्यू अगर किलोमीटर में निकालनी है तो आपको इसको भी हावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन नंबर 19 की तरह ही है। इसको थोड़ा आसान ये थोड़ा यूनिट का मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा और आसान तरीके से सोल्व करने का। देखिए डिस्टेंस हमें कितनी दी हुई है, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी ने रेलवे लाइन के साथ साथ रेलगाड़ी की ही दिशा में 3 किलोमीटर आवर की चाल से चलने वाले किसी आदमी को 33 सेकंड में पार किया। मतलब देखो, ये सबसे पहले तो स्पीड देखो, स्पीड कितनी आ जाएगी, ट्रेन की कुछ स्पीड रही होगी x और आदमी की कितनी है 3, तो ये कितना आ गया हमारे पास x/3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखिएगा हमें क्या दे रखा है, वो टी हो और हमें दे रखा है 33 सेकेंड। ठीक है, डिस्टेंस हमें कितनी दे रही है 300 मीटर, केवल ट्रेन की काउंट होगी क्योंकि आदमी को पार कर रही है। अब देखिए हमारे पास क्या होता है स्पीड, तो स्पीड आप लिख दीजिए x माइनस 3, क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना दिया हुआ 300 मीटर, समय कितना हो रहा है 33। अब देखिए ये आपके, अगर आप इससे निकालोगे ना ये डिस्टेंस और ये कितना टाइम, तो ये क्या निकल के आएगा मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड हो रहा है ना, तो आप डायरेक्ट मीटर पर सेकंड को अगर आप किलोमीटर पर आवर में बदलते हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हो 18/5 से, तो डायरेक्ट आप कर लीजिए। ठीक है, या तो आप सिंगल को कन्वर्ट करके करिए या फिर दोनों को एक साथ कन्वर्ट कर दीजिए कि ये किलोमीटर पर आवर में आ रहा है, देखो ये किलोमीटर पर आवर में स्पीड है ना अपनी, तो इस वाले को भी पूरा किलोमीटर पर आवर में लाना पड़ेगा। ये 300 मीटर है और ये सेकंड है, तो आप डायरेक्ट 18/5 से मल्टीप्लाई कर लो तो भी आ जाएगा आपका। अब देखिए, अब आप यहाँ देखना, इसको सोल्व करो, इसको काटोगे तो ये कितना आएगा 60, इसको 3 से और काट लो एक बार, तो ये कितना है ये 6, और ये कितना आ जाएगा आपके पास 11। इसे आप सोल्व करोगे 11 इधर जाएगा ये, तो ये क्या आएगा 11x माइनस 33 इक्वल टू
60 को जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा 360। तो 11x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 360 प्लस 33। तो x की वैल्यू ये कितना आ जाएगा 393/11। ठीक है, डिवाइड करिए, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, क्या बचेगा 6 और 3, फिर भी कितनी बार जाएगा ये 5 बार जाएगा। शेषफल कितना बचेगा हमारे पास 8। तो ये क्या आ जाएगा 8/11 किलोमीटर पर आवर। और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मतलब रेलगाड़ी की चाल कितनी निकल गई हमारे पास 35 सही 8/11 किलोमीटर पर आवर। देखिए चाहे तो आप ये सिंगल सिंगल कन्वर्ट करिए, जो आपके पास आपको अच्छा लगता हो ना वैसे कर लीजिएगा। ठीक है, या तो आप सिंगल सिंगल को कन्वर्ट करके डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए, या फिर आप ये देखिए ये भी तो एक तरह की स्पीड हुई, जैसे ये स्पीड है तो ये भी तो स्पीड है, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो रहा है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये क्या है मीटर पर सेकंड है। अगर आप इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना चाह रहे हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ऑप्शन आप पे है, आप कैसे इसको सोल्व करना चाहते हो। ठीक है, 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी पटरी के पास खड़े एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी पटरी पर खड़े एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, तो बताओ 560 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगी। अब देखिए दोनों कंडीशन में ट्रेन की स्पीड तो सेम होगी ना, तो आप रख लीजिए यहाँ डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहली वाली कंडीशन के लिए क्या आएगा, जब व्यक्ति को पार करेगी तो डिस्टेंस कितनी केवल ट्रेन की आएगी, तो 400 बटा समय कितना देर का है 20 सेकेंड। और सेकेंड वाली कंडीशन में प्लेटफॉर्म आ रहा है, तो ठीक है दोनों की 400 मीटर की तो आपकी रेलगाड़ी और 560 का प्लेटफॉर्म, डिस्टेंस टोटल ये काउंट होगी। और कितना समय लग रहा है, मान लीजिए x लग रहा है, तो निकाल दीजिए x की वैल्यू। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 400 और 560 कितना हो जाएगा आपके पास 960। 20 उधर जाएगा तो 20 इससे मल्टीप्लाई होगा, और डिवाइड में क्या आएगा आपके पास 400। इसे सोल्व कर लीजिए। 20 को जब आप इससे काटोगे तो क्या आएगा 20 को वापस इससे आप काटोगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 48 सेकेंड। और ये क्या हो जाएगा आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेल की पटरी के बगल में विद्युत खंभे एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, यदि रेलगाड़ी की चाल 45 किलोमीटर पर आवर है तो 4 घंटे में कितने खंभे पार कर जाएगी। ठीक है, वो क्या बोल रहा है, एक रेलगाड़ी की चाल कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर, तो वो 4 घंटे में कितने खंभे पार कर जाएगी। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि 4 घंटे में ट्रेन चलेगी कितनी। ठीक है, तो कितनी दूरी तय करेगी ट्रेन, चाल कितनी है 45, समय कितना है 4, तो कितना यह आ जाएगा हमारे पास 180 किलोमीटर। 4 घंटे में 180 किलोमीटर दूरी तय करेगी। और ये खंभे कितनी दूरी पर 50 मीटर की, तो आप सबसे पहले तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करिए। ठीक है, 180 किलोमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो किससे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 1,80,000 मीटर। ठीक है, 1,80,000 मीटर आ गया ना। अब देखिए, अब आप एक चीज़ नोट करिएगा, हर 50 मीटर पर खंभे हैं। ठीक है, हर 50 मीटर पर खंभे हैं, तो आप इसमें आप 50 का भाग लगा दीजिए तो टोटल खंभे निकल के आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो ये कितने निकल के आएंगे हमारे पास, जब 180 में आप 50 का भाग लगाओगे तो देखो सबसे पहले तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 3 बचेगा, 3 जीरो, तो कितना जाएगा ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 जीरो से 1 जीरो कटा था ना, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 5 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 3600 3600। अब देखिए 3600 खंभे। अब आप एक चीज़ नोट करिएगा, एक खंभा स्टार्टिंग में और एक खंभा एंड में रहा होगा, मतलब यह कहीं ना कहीं हमारा इसमें एक खंभा मिस हो रहा है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करिएगा, टोटल जो लेंथ में से जब आप डिवाइड करोगे ना तो एक खंभा और जोड़ दीजिएगा, क्योंकि एक स्टार्टिंग में और एक एंडिंग में है। तो या तो आप ये वाला काउंट करोगे या फिर ये वाला काउंट, तो एक एक्स्ट्रा होगा ना डिस्टेंस से, तो ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3601 खंभे, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप एक चीज़ नोट करिएगा, अगर मैं कहता हूँ हर 25-25 मीटर की डिस्टेंस पे खंभे हैं, लेंथ कितने की है 100 मीटर की है ना। ठीक है, हर 25-25 मीटर पे खंभे, मतलब एक यहाँ एक तो स्टार्टिंग में, तो एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तो टोटल कितने 5 खंभे हो रहे हैं ना। मतलब 100 में आप 25 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा 4, इसमें एक और जोड़ना पड़ेगा तब जाके 5 होंगे ना। देखो 5 खंभे हो रहे हैं ना, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो समझिएगा इसको छोटे एग्जाम्पल से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर।